उपनिषत्। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथम समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं सृष्टि के समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुष जी, संत महात्मा, गुरु भाई माता जी के चरणों में एक ही स्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत अवतारी महापुरुष सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज इस कलयुग में इस धराधाम पर ऐसे आप दिव्य महापुरुष थे जिनके समक्ष सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों के ऋषि मुनि, भगवान जी के समस्त अवतार, देवी देवता, राक्षस, मुस्लिम, सिद्ध संत 700 की संख्या में आपके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना दोहा, पद, चौपाई, सुरठा, छंद, वार्ती, कथा लिखवाए हैं। सतगुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज जी का आश्रम गोकुल भवन श्री अयोध्या धाम में है। सतगुरु श्री बड़े महाराज जी आप 4 भागों में जीव मात्र कल्याण के लिए दिव्य ग्रंथ की रचना किए हैं। प्रसंग पारिजात ग्रंथ भी आप लिखे हैं, जिसमें जगत गुरु श्री रामानंद जी भगवान जी का पूरा जीवन चरित्र आप लिखे हैं एवं श्री माता नव दुर्गा देवी जी के आदेशानुसार आप भक्त भगवंत चरितावली चरितामृत ग्रंथ भी लिखे हैं। भक्त भगवंत चरितावली से आज कथा है लाला राजनारायण खजुआ लखनऊ की। राजनारायण इनकम टैक्स के बाबू रहे। जब हम श्री बड़े महाराज जी कानपुर गए तब वह वहीं नौकर थे। किराए के मकान में रामबाग में जहाँ हम रहते थे, रामबाग है, रामबाग में जहाँ रहते थे वहाँ से आधा फर्लांग पर रहते थे। हमसे कहा, श्री बड़े महाराज जी से कहा, हम दुर्गा जी के भक्त हैं, हमारे गुरु बांदा जिले के पंडित हैं, वह रिंग बीज अपने को बताए हैं, 20 साल से चलते बैठे ठाड़े लेटे जपते हैं। हमने कहा बीज नहीं जपा जाता है। श्री बड़े महाराज जी ने कहा बीज नहीं जपा जाता है। तो कहा बताओ। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा नानक जी ने जो सिद्ध किया है और उसी मंत्र को गुरु गोविंद सिंह ने 10 दिन खड़े खड़े जपा है, तब भगवती प्रकट हुई और कृपाण खड़ा दुधारा चक्र दिए हैं, तब मुसलमानों को परास्त किया है। वही मंत्र तुम्हें बताता हूँ। 10 माला रोज जपना, सब विधि बता दिया। उन्होंने जपना शुरू कर दिया। 2 माह जपने से मंत्र के अक्षर प्रकाशमान सामने हो गए।
हमने से बताया, श्री बड़े महाराज जी से बताया, तब हमने उनको ध्यान बताया। वह सच्चे बड़े थे, पहले नाम की धुनी खुली, तब फिर 7 दिन बाद दुर्गा जी आसन पर साथ लेट गई। 11 बजे रात को तब राजनारायण उठकर भाग कर हमारे पास आए, श्री बड़े महाराज जी के पास। आधे फरलांग पर हम गुरु प्रसाद लाला के यहाँ बरामदा में थे। किवाड़ खटखटाया, हमने खोला तो हाल बताया। हमने कहा तुम बड़े भाग्यवान हो, भागे काहे? सीताराम सीताराम। तो कहा उनकी आंखों से तेज निकलता था। माता श्री दुर्गा जी के नेत्र खुले थे, लाल वस्त्र धारण किए थे, शरीर महकता था, नेत्रों से तेज हमारे मुख पर पड़ता था। हम इससे घबरा कर भाग आए। हमने कहा कि अब न डरना, जाओ। फिर गए, आराम किए। फिर रात दिन में कई बार दर्शन होने लगे। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा एक हमारी दंडवती कह दिया करो, तब से रोज एक दंडवती कह देते थे। किसी पंडित ने उनको मार्केस बताया, पैर में कुछ तकलीफ हो गई थी। डॉक्टर के पास गए, उसने एक बोतल में एक अर्घ दिया, 4 रुपया दाम लिया। कहा रोज सुबह शाम 2-2 तोला पीना। उसमें पिपरमेंट छोड़ दिया था और एक अंडा फोड़कर छोड़ दिया था। हम यह दवा जानते थे। हमने बताया तो बोतल फेंक दिया। हमने कहा तुम दुर्गा जी के भक्त हो, तुम हनुमान जी का 1.25 लाख मंत्र जपा दो। दुर्गा जी हनुमान जी को पुत्र कहती हैं। किसी पंडित से करा देना, उसे 15 रुपया महीना दिया जाएगा। तो कहा करा दीजिए। पंडित जी को बुलाकर शुरू कर दिया। दर्द पैर की चली गई। वह सच्चे बड़े थे। बजाज कपड़ों के कई थान देते, पंसारी मसाला मेवा देते तो कहते हम नहीं लेते हैं, फलाने बाबू लेते हैं, उनको देना। जब बाबू लोग जान गए तो सब ने मिलकर इनकी जब बदली करा दी। 7 जगह बदले गए। हमने कहा तुम सीधे आदमी हो, कुछ ना कहा करो, इसमें बैर होता है। तब कहना बंद कर दिया। फिर सब देवी देवतन की दया हो गई, रिटायर हो गए। उनके 3 लड़कों भी जिस देवता से प्रेम था सब जप या पाठ करते थे। हम इनके घर लखनऊ कई बार भोजन करने गए हैं और कानपुर में भी कई बार भोजन करने गए हैं। बड़े भाव के जीव रहे। लखनऊ में बीमार हुए, अस्पताल में गए तो जगत नारायण ने हमें लिखा था कि आपके भक्त राजनारायण के शरीर छूटने के पहले भगवान ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मस्तक में लगा दिया। वह निशान बन गया। शायद 72 की अवस्था में शरीर छूटा है। जगत नारायण बताते थे कि वह बड़े शांत स्वभाव के थे। उनकी रहनी सहनी ऐसी थी कि कोई साधारणतया यह नहीं जान सकता था कि वे ऊंचे भक्त हैं। अपना भजन रात में 10 बजे के बाद से करते थे। दिन में घर का काम और नौकरी। रिटायर होने के बाद घर की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए वैदक करते थे। दुकान पर, घर पर मरीज देखते, न सेवा काल में और वैद्य की हैसियत से कभी अनुचित पैसा न लिया। जगत नारायण उन्हें अपना प्रथम गुरु मानते हैं, क्योंकि अध्यात्म में उन्हीं की प्रेरणा से मोड़ आया, नास्तिकपन छूटा। जगत नारायण का उनको संवत 1998 सन 1942 में कानपुर दफ्तर इनकम टैक्स से हुआ था। तब जगत नारायण बिल्कुल नास्तिक थे। इनके साथ उठना बैठना
बातचीत हंसी मजाक होता था। इनकी संगति से जगत नारायण को आस्तिकता का बोध हुआ। तब उन्होंने जगत नारायण से कहा, भजन करना है तो कोई गुरु योग्य हो जो कर लो। फिर इन्हीं के बताने पर संवत 2000 सन 1944 में जगत नारायण हमारे पास उन्नाव में आए और मंत्र लिए। फिर 2 माह बाद दोनों जने राज नारायण व जगत नारायण हमारे दर्शन को उन्नाव में आए श्री बड़े महाराज जी के। तब हमने कहा, राज नारायण दुर्गा जी के बड़े जबर भक्त हैं, रोज हमारी एक दंडवती कहते हैं। तब जगत नारायण को ज्ञान हुआ कि यह बहुत अच्छे साधक हैं। जगत नारायण बताते थे कि यह बड़े दयालु थे, हम दोनों प्राणियों से बड़ा प्रेम रखते थे। एक समय संवत 2010 सन 1954 में जगत नारायण ने एक अनुष्ठान अपने बड़े भाई राम नारायण की नौकरी के लिए शिवरात्रि पर करने का विचार किया। तब घर में एक आवाज आई कि जगत नारायण को मना करो कि अनुष्ठान न करें। यह आवाज जगत नारायण की स्त्री ने सुनी थी, पर जगत नारायण न माने और अनुष्ठान आरंभ किया। जब आधे से ज़्यादा हो गया तो पेट में बड़े जोर का दर्द उठा। अनुष्ठान छोड़कर टट्टी जाना पड़ा और बहुत जोर का बुखार चढ़ाया। 3 दिन दवा होती रही पर सुधार न हुआ। तब राज नारायण को बुलाया। आदमी बुलाने शाम को गया तो उन्होंने कहलाया, घबराए नहीं, कल सुबह आवेंगे। दूसरे दिन सुबह आए। जब आए तो बुखार 101 था। आने के 2 घंटा भीतर बुखार उतर गया। फिर दिन भर जगत नारायण के साथ लेटे रहे। चरपाई पर पेट कलेजे पर हाथ फेरते रहे। शाम को चलते समय कहा, आगे किसी के लिए अनुष्ठान न करना, तुम्हारे भाई के ग्रह खराब थे। यदि किसी के साथ करना चाहते तो हर रुपये पैसे हाथ पैर से मदद करना। बगैर सोचे समझे अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। करना ही था तो अपने गुरु से आज्ञा लेकर करते। हरिओम तत्सत। जगत नारायण की स्त्री बताती थी कि अंतिम समय वह बलरामपुर अस्पताल में सुबह 8 बजे घर पर ले आए गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब हमें घर फौरन ले चलो। घर आकर 10 बजे 2 घंटा बाद शरीर छोड़ दिया, पर आंख पथराई नहीं थी। शरीर छोड़ने के 5 मिनट पहले भगवान ने माथे में दाहिने अंगूठे के तिलक कर दिया था। वह निशान माथे पर बन गया था। यह अंतिम समय उनके पास थी। आंखें खुली थी। सब चलते फिरते उनकी आंख में दिखाई देते थे। शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार को कानपुर गंगा जी ले गए। उस समय तक आंख वैसी ही थी, खराब न हुई थी। 2-2.5 महीने पहले जगत नारायण के घर गए थे। तब ही कहे थे कि अब 2-2.5 महीना और रहेंगे। उन लोगों ने विश्वास न किया था। हरिओम तत्सत। सतगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है। प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी की भविष्यवाणी सद्गुरु परमहंस स्वामी श्री गंगाराम दास जी महाराज
श्री गंगा आश्रम गाजीपुर उत्तर प्रदेश में अक्सर अपने श्री मुख से सुनाया करते थे। रे मन धीरज केव न धरे, संवत 2000 विक्रमी संवत की बात कहें, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 दिश अकाल परे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे प्रजा बहुत मरे, सहस्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे सुख की दिशा फिरे, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले धर्म की बेल बढ़े, काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे, कहे सूरदास हरि की लीला यह टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। अगली श्री अच्छन मियाँ तेली जी अजर अमर हैं, प्रकट होकर श्री बड़े महाराज जी के समक्ष ध्यान में आए थे। पूछा नहीं कहाँ के थे, श्री बड़े महाराज जी नहीं पूछे कि कहाँ के थे। पद है उनका, बजती दोनों हाथ हथेली, सतगुरु करि सुमिरन विधि जाने, जो इस मार्ग में पेली, ध्यान प्रकाश समाधि नाम धुनि कर्म शुभाशुभ बेली, अनहद सुने पिए घट अमृत, सुर मुनिस के संग खेली, सिया राम प्रिय श्याम रमा हरि, शिव गिरिजायल बेली, बजती दोनों हाथ हथेली, हरदम सन्मुख दर्शन देवे, माया बन गई चेली, निर्भय और निर्वैर रहे जग, कौन सके तब ठेली, राम श्याम के सखा मनोहर, संग में लिए सहेली, विविध भांति के हार सुगंधित, गले में देवे मेली, तन मन मस्त बरन बरनी किमि पावे, आनंद ले सकेली, जो जाने सोई सुख माने है यह कठिन पहेली, गूंगे को जैसे दे दी जय, खाए गुड़ की भेली, स्वाद बताय सके नहीं नय को, सुरती भई अकेली, सुरती मतलब ध्यान, अंत त्याग तन निजपुर बैठे, कहत अच्छन तेली, कहत अच्छन तेली। श्री गुरुदेव भगवान परम पिता परमेश्वर सीताराम जी, जो भी मन क्रम वाणी से गलती त्रुटि हो गई हो कहने सुनने में, उसे आप अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने की कृपा करिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।